फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 15 जून से 21 जून की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं। 14 जून को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले वेदर वार्निंग का जान लेते हैं। ये वेदर वार्निंग आज की वेदर वार्निंग है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में, उड़ीसा के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर सबसे ज्यादा बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। बाकी सभी राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिणी राज्यों में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में कितनी बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये आज का मैप है। 3 सिस्टम बने हुए हैं। एक हमें राजस्थान के मध्य क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है WD, दूसरा हमें राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है और तीसरा हमें हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। 3 सिस्टम पास पास में बने हुए हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और जो ट्रफ हमें दिखाई दे रही है वो और भी ज्यादा दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश भी हमें धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कुछ एक क्षेत्रों में जरूर बारिश के संकेत हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। कहां कहां कितनी दिखाई देगी बताएंगे। पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये राजस्थान का मैप है। आप देख सकते हैं जो मध्य क्षेत्र है, यहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर बारिश हमें हल्की दिखाई देने वाली है। कौन कौन से क्षेत्र किस तरीके से प्रभावी रहेंगे, देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, यहां जैसलमेर, देवा, बाड़मेर, फलौदी के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहां पर संकेत थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि फलौदी के आसपास भी बादल पहुंच जाएं और बाड़मेर के आसपास भी बादल पहुंच जाएं, लेकिन संभावना कम बनी हुई है। ये जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, ये पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो मध्य क्षेत्र रहेगा, यहां जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर और ये जो जैल, नोखा, किन्सर, नागौर से लेके मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, अजमेर, किशनगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हिंडौन, बयाना, करौली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दौसा में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। टोंक से लेके कोटा की बात करें, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, यहां पर बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्र जो रहेंगे, जहां पर आप येलो कलर देख रहे हैं, येलो अलर्ट जारी किया गया है, यहां पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहां पर संकेत ना के बराबर हमें दिखाई देने वाले हैं। येलो अलर्ट जारी तो किया गया है, लेकिन इससे आगे की जो बेल्ट रहेगी, यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सूरतगढ़, बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है और ये जो हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, हल्की बारिश देख सकता है। और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी बहुत ही कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। अचानक से यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या रिमझिम देखने को मिले तो मिल सकती है। बाकी रीजन ये क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो पूरा जोधपुर, जालोर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। यहां पर सभी स्थानों पर तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो मेरठ सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ से लेके बांदीकुई के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हमें कैसी दिखाई देगी। देखिए, यहां पर राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहीं पर बारिश हमें तेज दिखाई गई है। अन्य क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य क्षेत्र में इतनी बारिश हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसके बावजूद मध्य क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, क्योंकि ट्रफ हमें दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रफ थोड़ी सी दक्षिण और पश्चिमवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास के क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। देवा, सरदा और ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर के आसपास का क्षेत्र है, खंडवा के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक स्थानों पर मध्यम दर्जे की भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो अन्य क्षेत्र रहेंगे, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो पूरा उत्तरी रीजन रहेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश का, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और गुना के आसपास का, यहां पर कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हल्की बारिश हो सकती है कुछ एक स्थानों पर,
सभी स्थानों पर यहाँ बारिश दिखाई नहीं देगी। बैतूल के आसपास के क्षेत्रों में, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हल्की बारिश हो सकती है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का पश्चिमी रीजन रहेगा, सागर, गदरवाड़ा और ये जो हत्ता के आसपास का, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि देखिए, गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी गुजरात में, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो दक्षिणी गुजरात है, इसका भी जो मध्य रीजन रहेगा, यहां पर भी राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। यहां पर उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हल्के बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो गर्मी के चलते हुए अचानक कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए, पंजाब का जो दक्षिणी रीजन रहेगा और हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, ये कवर होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। यहां पर हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विशेष बारिश हमें हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, चूंकि मॉडल भी दिखा रहा है और हम भी कई जगह एनालिसिस कर चुके हैं, जिसके आधार पर यह लग तो रहा है कि ये जो हरियाणा, पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन यहां पर हल्की ही बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तरी क्षेत्रों में बादल पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में उतने बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं देंगे। अगर ये बारिश हमें दिखाई देती है तो मध्य क्षेत्रों तक पहुंच सकती है। संभावना दक्षिणी क्षेत्रों में ही बनी हुई है। और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। मॉडल ने क्लियर दिखाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्लियर रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्लियर रहेगा। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो दक्षिणी रीजन है, मथुरा, आगरा के आसपास का, ये हमें इफेक्टेड होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। और अगर बादल पहुंचते इससे आगे तो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आगे बादल नहीं पहुंचते हुए दिखाई देंगे। अन्य क्षेत्रों में लगभग क्लियर दिखाई देंगे। हालांकि ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और बलरामपुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर बादल आगे बढ़ते हैं और कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश देते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि बादलों का इंपैक्ट थोड़ा बहुत तो हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा, लेकिन ज्यादातर स्थानीय ड्राई दिखाई देने वाले हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहां पर कुछ एक स्थानों पर क्लाउड्स बन सकते हैं। और ये जो भागलपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र क्लियर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य क्षेत्र रहेगा, यहां पर कृष्णनगर, नदिया और मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। वर्धमान के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्र क्लियर दिखाई देंगे। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी और सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। यहां पर हल्के ही बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। और जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो कोरापुट, भवानीपटना और फुलवाड़ी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, कामाख्या नगर से लेके कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेगा, खम्मम से लेके वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली और रामागुंडम के आसपास का, महबूबाबाद से लेके रंगारेड्डी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे।
रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका में बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है, बूंदें गिर सकती हैं। साउथ कर्नाटका के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, बेल्लारी के आसपास का और चित्रदुर्ग के आसपास का, यहां पर कम बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु का जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, हल्की बारिश दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। गोवा में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर और ये जो गढ़चिरौली के आसपास का, गोदिया के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, जालना, हिंगोली, नांदेड़ के आसपास का, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कोकण महाराष्ट्र के भी क्षेत्रों में बहुत ही कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देगी, उत्तराखंड के क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 15 तारीख का मैप है। बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 16 तारीख की बात करें, ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 17 की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। 18 की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो मध्य से लेकर दक्षिणी राज्य रहेंगे, यहां पर भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए 19 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। 20 तारीख की बात करें, उत्तरी राज्यों में धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी राज्यों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 21 तारीख की बात करें, उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में कहेंगे हल्की कहेंगे भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है। यह है 7 दिनों का वेदर फोकस। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।